हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने बोला था कि सर हमें डाउट आता है सेल डिवीजन में, और सेल डिवीजन वाला पार्ट क्लियर कर दीजिए। तो आज की क्लास थी यूट्यूब सेशन पे, जहां पर आप लोगों ने बोला कि सेल डिवीजन वाले पार्ट का एक वीडियो बनाना है। तो यस, यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेल डिवीजन का, कि सेल डिवीजन सर एग्जैक्टली है क्या। सिंपल सी बात सर, हम लोग जब पैदा हुए तो इतने बड़े तो नहीं थे, हम तो वो छोटू से नन्हे से प्यारे से बेबीज। अब हम लोगों की जैसे जैसे एज बढ़ती गई, हमने देखा कि सर हमारी बॉडी का साइज भी बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? ऑब्वियसली सर उसमें रोल किसने प्ले किया? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी सेल ने, जहां पर सेल में डिवीजन हुआ। तो बेसिकली सेल हम लोग जानते हैं डिवाइड करती हैं। अब सर जब सेल डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड करने से क्या होगा? ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म की सर ग्रोथ होगी, लंबाई मिलेगी। अब इस सेल डिवीजन वाली फेज में सर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ये हमें जरा समझना पड़ेगा। तो ये सर मैंने आपके लिए बना रखा है, ये पर्टिकुलर पार्ट। यहां पे आप अगर देखें तो यहाँ पे कुछ मेंशन है, ये है सर इंटरफेस। याद रखिएगा सर, ये जो इंटरफेस है ये आपकी रेस्टिंग फेज होती है, जिसमें तीन चीजें आ जाती हैं। क्या क्या सर? एक तो जीवन, जीवन के अलावा सर G2 और आपका एस फेज। तो जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज, ये एग्जैक्टली है क्या? तो यहां पर सर सबसे पहले समझते हैं जीवन फेज के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला सर, इंटरफेस क्या है आपका? ये है गुरुजी रेस्टिंग फेज। अब देखो, सेल में जब डिवीजन होना स्टार्ट होगा तो डिवीजन से पहले सर उसमें कुछ चेंजेस भी तो आएंगे। तो वो चेंजेस कैसे आएंगे? सबसे पहले जीवन फेज। सर ये आपके इस वाले पार्ट में क्या होता है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, इसका सर रेप्लिकेशन होगा। तो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन कहां होता है? रेप्लिकेशन मतलब अपनी कॉपीज बनाना। तो वो इसकी जो कॉपी बनेगी वो बनेगी जीवन फेज में। इसके बाद सर एस फेज में क्या होगा? यहां पे सर डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई, है ना। यहां क्या होगी? सर इसकी कॉपी बनेगी। तो रेप्लिकेशन का मतलब देखो, जैसे हम कहते हैं ना, ये इसका रेप्लिका है, इसकी कॉपी है। तो बस जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन कहां हुआ? जीवन फेज में। G2 फेज में यहां पर क्या हो गया सर? यहां पे आपका, हमने बोला इस वाले फेज में अगर मैं जाऊं तो G2 वाले फेज में समझो, कोई नाम समझ आ रहा है, जीवन। उसके बाद फिर आपका एस फेज, जहां पे डीएनए का एप्लीकेशन हुआ, फिर G2 फेज। तो G2 फेज में सर क्या होगा? यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। तो लिख भी देता हूं, यहां पर क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस। और ये सारे के सारे काम सर आपके सेल डिवीजन के ही पार्ट हैं, है ना। कहीं ना कहीं सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब आते हैं आगे, और यहां पे सर कुछ चीज मेंशन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। अब ये चीज क्या है? तो ये सारी की सारी धीरे धीरे करके स्टेप्स है जहां पे सेल डिवाइड होने वाली है। आओ देखते हैं। देखो सर, ये जो सेल का डिवीजन है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है मिटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। तो मिटोसिस में सर क्या होता है? मिटोसिस ये वो डिवीजन होता है जहां पे सेल अपनी कॉपी तैयार कर रही है। और यहां पे सर जैसे हम क्रोमोसोम्स की बात करते थे ना, तो हूबहू सर उतनी की उतनी कॉपी आगे पहुंच गई। लेकिन सर क्रोमोसोम्स वर्ड कहां पर आया? सर जब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, है ना। सर क्या कि हम लोग जब पैदा हुए, जो मेल डिपार्टमेंट है उनके पास क्रोमोसोम है कौन सा? XY। फीमेल में सर XX। तो सर जब सेल डिवीजन होता है उस केस में क्या होता है कि जब सेल डिवीजन हुआ तो स्पर्म सेल यानी सर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कौन सा? ओवम, जिसे हम अंडक कहते हैं। सर यहां पे 23 गुणसूत्र है, हम कहते हैं ये अर्धसूत्री विभाजन। और जैसे ही मिलते हैं क्या बना? जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड मतलब सर यहां पर अब क्या हुआ सर? इस केस में जो आपके अभी 23 क्रोमोसोम्स है, अब यहां पर क्या प्रेजेंट है? 46। तो इसलिए कहते हैं सर अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री जहां पे सर हाफ हो गए क्रोमोसोम्स, समसूत्री सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो सर ये चीज है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं बात करता हूं मिटोसिस की। तो यहां पर क्या होगा? जो डीएनए है, अब सर सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट। डीएनए क्या है सर? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सर यहां पे आपकी दो नई सेल्स बनेंगी, राइट। अब ये जो आपकी दो नई सेल्स बन रही हैं, इनमें सर कुछ स्टेप्स फॉलो होती हैं। कौन सी? वो है गुरुजी PMATI। ये क्या लिख दिया सर आपने? PM आती बेटा, ये आपका तरीका है याद करने का सीक्वेंस ऑर्डर में। सबसे पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, उसके बाद एनाफेज, टेलोफेज और इंटरफेज। अब आप कहोगे सर ये तो खतरनाक सा लग रहा है। खतरनाक कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल आसान भाषा में दिखाता हूं। यहां पर देखिए सर, ये है आपके वो फेजेस। अभी हमने इंटरफेस वाला पार्ट समझा था सर, आपका रेस्टिंग फेज। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं सर यहां पर हो क्या रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेज पार्ट। चलिए, तो सर सबसे पहले प्रोफेज में क्या होगा? यहां पे PMRT, यही था। तो प्रोफेज में सर यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे क्रोमोसोमल मटेरियल का, क्रोमोसोम्स का यहां पर क्या होगा? कंडेंसेशन।
सो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल टेक्स प्लेस इन प्रोफेज। अब मेटाफेज में, ये आज के YouTube सेशन में हमने डिस्कस किया था, ये हम अगले YouTube सेशन में भी देखेंगे। प्रीवियस ने पूछा हुआ है कि सर जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेन में कब आ जाते हैं। तो यहां पे देखो कंडेंसेशन हुआ क्रोमोसोम्स का। अब क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में कहां पर आए, अगले फेज में, दैट इज मेटाफेज में। तो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स आपके इक्वेटोरियल प्लेन पर कब आते हैं, सर वो आते हैं आपके मेटाफेज में, राइट। चलिए अब यहां पे सर आपने एक चीज देखी हो, इसको ध्यान से देखो, इसको जरा मैग्नीफाई करते हैं। ये है आपका क्रोमोसोम, ये सर इस जगह जहां पर ये मिला हुआ है, जहां पे जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। तो ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आज आपको इन छोटे से टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें बता दूंगा। तो सर ये जो सेंट्रोमियर है, ये वो लोकेशन है जहां पे दो क्रोमोसोम्स आपस में अटैच रहते हैं। ये क्या है, एक्चुअली ये आपके क्रोमेटिड्स हैं। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोला, सिस्टर क्रोमेटिड्स। कहां जुड़े हुए, सेंट्रोमियर पे। तो बेसिकली क्रोमोसोम यहां पे अलाइन हुए, किसमें, मेटाफेज वाले पार्ट में। अब एनाफेज में क्या होगा कि दोनों के दोनों जो आपके क्रोमेटिड्स है ये अलग अलग हो गए, देख रहे हो, ये आपके क्रोमेटिड्स अलग, ये क्रोमेटिड्स अलग। ये कब हो रहा है, एनाफेज में। इसके बाद टेलोफेज में क्या होगा, सर जो ऊपर वाले पार्ट है क्रोमेटिड्स के और नीचे वाला पार्ट, यहां पे सर आपका न्यूक्लियर एनवलप बन जाता है। क्या बन जाता है गुरुजी, यहां पर तैयार हो जाता है आपका न्यूक्लियर एनवलप। और फाइनली सर आपकी सेल तैयार है डिवाइड होने के लिए। देख रहे हैं सर यहां पे दो कॉपीज आपकी तैयार हैं। और साइटोकाइनेसिस एक फेज लिखा हुआ था यहां पे, ध्यान से देखा हुआ आपने तो। सो ये वो लोकेशन होती है जहां पे आपका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड कहां पर होता है, सर वो आपका साइटोकाइनेसिस में। तो इस तरीके से सेल का डिवीजन होता है। अब आपको यहां ना एक एनिमेशन दिखाता हूं, यहां पे आपको समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड। सो एक सेकेंड, यहां पे है ना, आपके लिए मैंने एक डिवीजन रखा हुआ था कि आप लोग कैसे याद रखेंगे ये सेल डिवीजन हो कैसे रहे। तो देखिए, ये देखो सर, अब यहां पे हम देखते हैं ये सेल डिवीजन होता कैसे है। तो हमने यहां देखा कि यहां पे ये मिटोसिस है, मियोसिस है। मियोसिस में क्या हो रहा है सर, यहां पर जो सेल डिवीजन है, यहां पे हम स्पर्म सेल एग सेल की बात कर रहे थे, तो आपके क्रोमोसोमल नंबर सर हाफ हो गया। तो हमने क्या बोला, हैप्लॉइड। और सर जब जाइगोट बना, स्पर्म सेल प्लस एग सेल जाइगोट, वो बना डिप्लॉइड। लेकिन यहां पर सर हम लोग बात करते हैं समसूत्री विभाजन की, यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। खैर, तो सर जब भी सेक्स सेल की बात होगी, सेक्स सेल्स सर वो डिवीजन कहां पर, वो आपका मियोसिस। बाकी सभी जगह जो डिवीजन होता है दैट इज मिटोसिस। तो यहां पर जो पेरेंट सेल है, यहां पर देखो डिवीजन हुआ पेरेंट सेल से सर। अब यहां पे जो कॉपी बन रही है सर, कॉपी जब बन रही है यहां पे क्रोमोसोमल नंबर सेम रहेगा, राइट। तो ये आपका प्रोसेस हो गया मिटोसिस का। और मियोसिस में सर जहां पे हमने बोला था पहले क्या होगा, पहले आपका हैप्लॉइड सेल और जब जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉइड सेल। तो इस तरीके से सेल में डिवीजन होता है, राइट। तो ये आपका पार्ट हो गया छोटा सा एक्सप्लेनेशन, जहां पर हमने समझा सेल डिवीजन का पार्ट। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आप अड्डा 24/7 के साथ, जहां पर हम डेली बेसिस पर आपके लिए इसी टाइप से नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ओके ओके, देन फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।